आए न मालूम। अरे नादिया, तुम कब आई? क्यों? मेरा इस वक्त यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा? वो दादू को कंपनी देने जल्दी घर आ गया था। तुम बैठो, मैं रीबा को छोड़ के आया। इट्स ओके, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। आप नादिया को कंपनी दीजिए। सारिम बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तुम हमारी मेहमान हो, भला तुम्हें ऐसे अकेला कैसे जाने देंगे? सारिम छोड़ के आएगा तुम्हें, तुम्हारे घर के अंदर तक लेकर जाएगा। आइए। हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ जाना? तुम कुछ परेशान लग रही। बहुत बड़ा मसला हो गया अरशद, यूं समझे कि कयामत आ गई है। हुआ क्या ये तो बताओ। वो नुमान भाई ने हिना भाभी को तलाक दे दिया। क्या? हिना भाभी का तो सदमे से बुरा हाल है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सबके मना करने के बावजूद वो नुमान भाई के घर चली गई। मुझे तो डर ये है कि वहां जाकर अगर हकीकत खुल गई नुमान भाई की दूसरी शादी की, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तब क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इस घर से नहीं निकालेंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि नादिया को आपका मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन जब नादिया को मेरी पसंद या नापसंद का कोई ख्याल नहीं तो उसे मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हैरत है, अगर आप दोनों को एक दूसरे की नाराजगी, एक दूसरे के एहसासात की परवाह नहीं है, तो फिर आप दोनों ने शादी का फैसला क्यों किया? शादी का फैसला इसलिए नहीं किया कि हमें एक दूसरे की बहुत परवाह या बहुत मोहब्बत थी। क्या मतलब? इस फैसले की सिर्फ दो वजूहात थी, एक खुदगर्जी और दूसरा जिद। मैंने ये फैसला अपनी जिद के लिए किया और नादिया ने अपना कर्ज पूरा करने के लिए। आप कल आएंगी? कल? जी। जितना खुश मैंने आज अपनी दादों को देखा उतना बहुत अरसे से नहीं देखा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक दादो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाती तो अगर आप थोड़ा सा वक्त उनको दे दिया करें, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। चलो आइए। संभालें खुद को अब्बा, कब तक इस तरह से परेशान रहेंगे? कैसे संभालो? सब कुछ तो खत्म हो गया। तुम्हारी माँ ने सब कुछ खत्म कर दिया बेटा, सब कुछ।
छोड़े ना जाने दें, जो हिना की किस्मत में था वो हो गया। अब आप और मैं क्या कर सकते हैं? किस्मत में किसी की क्या लिखा था ये तो ऊपर वाला जानता, लेकिन बच्चे, इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी माँ और बहन जैसे होते हैं, जो दूसरों के नसीब से खेलकर ये समझते हैं कि वो कभी हारेंगे नहीं। लेकिन देख लिया क्या हुआ, उजड़ गया ना घर हिना का। मैंने कितना समझाया था, बहुत समझाया था, नहीं मानी। तो अब हिना बाजी है कहाँ? नोमान के पास अपने उजड़ने का मातम करने गई है, लेकिन अब उसको सिवाय राख के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। जब बाजी उल्टी पड़ती है ना तो इंसान यूं ही सोच में पड़ जाता है। आप कहना क्या चाह रही हैं दादो? खबरदार, खबरदार जो हमें दादो कहा तो तुम इंतहाई बेज़मीर औरत हो। अपने आप से पूछो कि हम क्या कहना चाहते हैं। पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं कहती जो बात है? मुझे नहीं पता, तुम सारिम का इंतजार करो और उसी से ही पूछ लेना। मुझे किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। सुनो, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना, लोग यूं ही हमारे घर में घुसे चले आते हैं। खस कम जहां पाक। आंटी समझाए इसे आप, इसका यहाँ आना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या समझाऊं बेटा, ये तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। इसको यकीन ही नहीं है कि इसके साथ ये सब कुछ हो गया। मैं कैसे समझाऊं उसे जब ये कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप सब लोग ना आपस में मिले हुए हैं, है ना नुमान? मजाक कर रहे हैं ना आप लोग? नुमान, नुमान, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी की भी नहीं। अम्मी की भी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी नुमान। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे तुम कहोगे नुमान। है ना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर अपना यही एटीट्यूड तुम पहले अपनाती ना तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। ये खुला के पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए थे, तुमने भिजवाए थे मुझे। और आज तक जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी अपनी मर्जी से हुआ है। तुम फौरन अपने घर वापस चली जाओ, मजीद अपना तमाशा ना कराओ। आंटी समझाएं प्लीज। अम्मी आप समझाए ना नुमान, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमेशा इसी घर में नहीं जाना मुझे कहीं। अम्मी क्यों चुप खड़ी हैं आप? कुछ करती क्यों नहीं है? जाए जाके नुमान से कहें कि उस औरत को धक्के देके इस घर से बाहर निकाले। कितनी घटिया औरत है। सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी इस घर में ऐसे दंदनाते हुए फिर रही है जैसे कि उसके बाप का घर हो। बस नीलोफर, अपने गुस्से पे काबू रखो तुम, और याद रखना तुम वो गलती नहीं दोहराओगी जो हिना कर चुकी है। और इतना ज्यादा गुस्सा और बेसब्री औरत पे अच्छा नहीं लगता। अम्मी प्लीज मुझे मत समझाइए, और क्यों ना करूं मैं गुस्सा। ये घर अब मेरा है, नुमान मेरा शौहर है, और मेरे ही शौहर के सामने मुझे बुरा भला कह रही है वो। और नुमान को देखिए आप, चुप खड़े हुए, उसे चुप नहीं करवा रहे, ये नहीं बता रहे कि मैं कौन हूं उनकी, मेरी क्या हैसियत है इस घर में। वो औरत अब बिल्कुल पागल हो चुकी, किसी की कही हुई बात उसको समझ में नहीं आ रही है। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, जब वो कुछ अरसे बाद इस घर में तुम्हारी परछाइयां देखेगी और नुमान के दिल में बेतहाशा तुम्हारी मोहब्बत, तो फिर उस पागल औरत की समझ में आएगा कि तुम और नुमान उसके हाथ से निकल चुके हो।
वो कुछ कर लेगी, वो कुछ कर लेगी। मैं देखता हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम, है ना? उठो उठो। मत हाथ लगाओ मुझे। कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा तुम्हारे साथ अब। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुम्हारे साथ अब। तुझे समझाया था ना, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब अपनी आंखों से देख लिया। अब तो यकीन कर ले बेटा कि इस घर से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। आंटी मैं नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, न तुम्हारा न हिना का। कसूरवार अगर कोई है तो मैं हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? आज जल्दी सो गए? उनकी तबीयत का क्या पूछती हो बेटा? अब इस सवाल में रखा ही क्या है? कह रहे थे कि दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैंने उन्हें सुकून की दवाई दे दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ अरीबा कि हम सब कुछ जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम कितने मजबूर हैं, कितने बेबस हैं कि हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा तुम बताओ, सारिम की दादी कैसी थी? ठीक है, वो आपको सलाम दे रही थी। अब क्या फायदा? मैं तो हमेशा यही समझती रही कि वो तुम्हें बहू बनाने के चक्कर में, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकाला। हमें बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। मानती हूँ मैं कि नादिया बहुत तेज तरार लड़की है, लेकिन सारिम को तो अक्ल होनी चाहिए। उसे तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऊपर से उसकी दादी हमेशा से ही कहती थी कि सारिम उनका बड़ा फर्माबरदार पोता है, वो उनकी बात कभी नहीं टालता। तो अब क्या हो गया? क्यों नहीं सारिम को रोकती वो नादिया से शादी के लिए? अम्मी मुझे अब किसी से गिला नहीं है, और प्लीज आप भी ये बात बात पे शिकवा करना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला को नाशुक्री करने वाले बंदे पसंद नहीं है। एक तो तुम भी ना हर बात किस्मत पर डाल के चुप हो जाती हो कि किस्मत में लिखा होगा तो ये होगा, किस्मत में लिखा होगा तो वो होगा। इन बातों से अपने दिल को मत बहलाया करो बेटा। अल्लाह ताला ने इंसान को भी अकल दी है, वो भी अच्छा बुरा समझ सकता है। कब तक इस तरह तुम अपने दिल को बहलाती रहोगी? हाँ सरीबा, अब मजीद दुख में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं हिना को उसके अपने घर में हंसता खेलता देखती हूँ तो जैसे मेरे कलेजे पर खंजर चल जाते हैं। आखिर मेरी बेटी में क्या कमी है? हर बात में तुम हिना से बढ़कर हो, तो फिर किस्मत के मामले में तुम क्यों पीछे रह गई? अम्मी, हिना की नौमान से शादी में किसकी बेहतरी थी और किसका नुकसान हुआ, ये तो अल्लाह ही जानता है। और जहां तक तैमूर से मेरी अलहदगी का सवाल है, तो शायद अल्लाह ताला ने मेरी इसमें बेहतरी लिखी हो। शायद आगे चल के अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो बेटा। मेरे दिल से हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं निकलती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत जरूर चमकाएगा, जरूर।
कितना समझाया था मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को। यहां तक कहा था कि मुकद्दर के लिखे को अपने नित नए तजर्बों से तब्दील करने की कोशिश मत करो। नहीं मानी? देख लो तुम, अपने हाथ से अपना घर उजाड़ दिया है इन्होंने। अब वो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हिना बाजी का क्या बनेगा। बेटा जो होना था वो तो हो गया, उसका क्या जिक्र करना। लेकिन मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ, समाजत कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ कि इन तमाम मसाइल में अपना घर, अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बर्बाद मत करना। नहीं अब्बू, मैं इतना नासमझ और जज्बाती नहीं हूं कि किसी की भी दबाव में आकर इतना बड़ा कदम उठा लूं। लेकिन अब्बू, लेकिन क्या? अब्बू, मैं ये सोच रहा हूं कि हिना बाजी और सना की तो उनके अपने घर में नहीं बनी, और अब एक ही घर में, मतलब खुद सोचें, और अब तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद हिना बाजी तो सना की सूरत भी देखना नहीं चाहेंगी। सास ससुर तो घर के लिए सायादार शजर की तरह होते, जिसके साए में बेटा और बहू अपनी सारी जिंदगी गुजारते। तुम्हारी माँ होती तो तुम ये फैसला कभी ना करते। कसूर मेरा, मैंने अपनी बेटी को सायेदार शजर की इज्जत करना ही नहीं सीखा, मैंने अदब सिखाया ही नहीं, मैंने उसे बेइज्जती करना सिखाया। मेरा कसूर है, मेरा कसूर। बस कर दें अम्मी, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ। अब इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। चलो अपने घर चलते हैं अम्मी, अपने घर। चले अम्मी। क्या बात है नुमान, आप कल से कुछ गुमसुम से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना को डिवोर्स देने का पछतावा हो रहा है? आ गई ना अपनी औकात पर, बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। तुम तो बड़े बड़े दावे किया करती थी, जरा सा मुश्किल वक्त के आन पड़ा तुम तो भाग गई। अरीबा, अरीबा, अरीबा जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया? चलो जल्दी देखो, सांस नहीं ले रहे, सही था, जल्दी करो ना, चलो।